इस कहानी की शुरुआत में हम सैम और जॉर्जिया नामी एक टीनएजर कपल को देखते हैं जो कि जॉर्जिया के पेरेंट्स के घर पर मौजूद होते हैं, जहां पर उन्हें जॉर्जिया की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। लेकिन वो इस बात का जिक्र जॉर्जिया के पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं करते। तभी जो सैम होता है वो जॉर्जिया से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन जॉर्जिया इस उम्र में माँ नहीं बनना चाहती। तभी वो दोनों क्रिसमस की पार्टी को एंजॉय करने के लिए अपने फ्रेंड्स के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर जॉर्जिया ड्रिंक्स लेने लगती है। लेकिन सैम उसे ऐसा करने से रोकता है। इस बात पर जॉर्जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारे कामों का जो कसूरवार होती है वो सैम को समझती है और कमरे के अंदर चली जाती है, जहां पर उसकी फ्रेंड भी मौजूद होती है। तभी जॉर्जिया अपनी फ्रेंड को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है और साथ में ये भी बताती है कि सैम अभी उसके साथ शादी करना चाहता है। उतनी ही देर में वहां पर एक इरिटेटिंग आवाज आती है और वो कमरे से बाहर आ जाती हैं और वो आकर देखती हैं कि वहां पर एंड्रॉइड, जो कि इंसानों की शक्ल के बनाए हुए रोबोट थे, वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं और वो वहां पर मौजूद इंसानों को मारने लगते हैं। तभी एक एंड्रॉइड जो होता है वो जॉर्जिया पर हमला करने लगता है, लेकिन सैम उसे आकर बचा लेता है। तभी वो एंड्रॉइड जो होता है सैम को मारने वाला होता है कि उनका एक दोस्त आकर उस एंड्रॉइड को खत्म कर देता है और सब लोग घर के अंदर से बाहर आ जाते हैं। अभी हमें पता चलता है कि सैम और जॉर्जिया के सारे फ्रेंड मारे जा चुके हैं और जितने भी एंड्रॉइड पूरे शहर में मौजूद थे वो सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। अभी इस वाकये को 9 मंथ गुजर चुके होते हैं। जॉर्जिया अभी 9 मंथ की प्रेग्नेंट होती है और वो सैम के साथ जंगल में मौजूद होती है, जहां पर वो दोनों अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। उतनी ही देर में सैम को किसी के आने की आवाज आती है और वो कैंप से बाहर निकलकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और वो दोबारा से कैंप के अंदर चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो एक जगह को ढूंढने के लिए निकल पाते हैं जो कि सेफ हो उनके लिए, ताकि वो अपने बच्चे की डिलीवरी कर सके, क्योंकि 1 या 2 वीक के अंदर उनका भी बेबी होने वाला होता है। और वो एक आर्मी कैंप के करीब आते हैं, जहां पर आर्मी वाले उनकी काफी ज्यादा चेकिंग करते हैं और उनको डर होता है कि कहीं ये एंड्रॉइड तो नहीं। जब उन्हें यकीन होता है कि ये ह्यूमन है तो वो उन्हें अपने साथ रहने देते हैं। तभी वहां पर एक डॉक्टर मौजूद होती है जो कि आकर जॉर्जिया का चेकअप करती है। वो जॉर्जिया को बताती है कि वो अपने बच्चे को यहाँ पर जन्म दे सकती है। तभी जॉर्जिया उससे बोस्टन जाने का रास्ता पूछती है, क्योंकि सैम का ये प्लान होता है कि वो बेबी की डिलीवरी से पहले जॉर्जिया को अपने साथ लेकर बोस्टन जा सके, क्योंकि वहां से वो बोट लेकर एशिया के अंदर जा सकते हैं। एशिया के अंदर अभी भी ज्यादातर मुल्क ऐसे होते हैं जो कि सुरक्षित हैं। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि मैंने भी ऐसी जगह के बारे में सुना है, लेकिन वो सिर्फ माँ और बच्चे को ले रहे हैं, वो बाप को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं ले जाते। तभी इस बात पर जॉर्जिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उतनी ही देर में वो अपने बच्चे की दिल की धड़कन को सुनती है और वो दोबारा से खुश हो जाती है। और हम सैम को देखते हैं जो कि एक सिपाही के पास आता है और आकर उससे बोस्टन जाने का रास्ता पूछता है। वो सिपाही उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह ऐसी हो जहां पर एंड्रॉइड मौजूद ना हो, हमें यहीं पर रहना चाहिए। सैम उसे एशिया के बारे में बताता है, लेकिन वो सिपाही उससे कहता है कि हमें यहीं पर रहना चाहिए और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद रात हो जाती है। सैम और जॉर्जिया आपस में बातें करते हैं। जॉर्जिया जो होती है वो डॉक्टर की सारी बातें सैम को बताती है। तभी सैम कहता है कि यही अच्छा है कि तुम और हमारा बेटा सुरक्षित रहे, लेकिन जॉर्जिया को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि सैम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, लेकिन सैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बच्चे की और जॉर्जिया की सुरक्षा चाहता है। तभी सैम को जब पता चलता है कि जॉर्जिया काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है तो वो कैंप से बाहर आने लगता है। इस बात पर जॉर्जिया उससे पूछती है कि वो कहां पर जा रहा है। वो उसे बताकर जाता है कि वो मदद के लिए जा रहा है और हम देखते हैं कि वहां पर चंद सिपाही चिल आउट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सैम आता है और आकर एक सिपाही से बोस्टन जाने का रास्ता पूछता है। तभी वो सिपाही उसे अपने साथ लड़ने के लिए फोर्स करता है। सैम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती, इसीलिए वो सिपाही के साथ लड़ पड़ता है। अगली सुबह हमें दिखाई देता है 2 सिपाही जॉर्जिया को आकर उठाते हैं और अपने कैप्टन के सामने पेश कर देते हैं, जहां पर सैम को बंदी बनाया गया होता है। तभी जो कैप्टन होता है वो जॉर्जिया को बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे एक सिपाही की आंख को फोड़ दिया है, मेरे एक सिपाही को जख्मी कर दिया है। मैं ऐसे मेहमानों को हरगिज अपने पास नहीं रखता जो कि मेरे सिपाहियों को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत ही ज्यादा कम सिपाही रह चुके हैं। अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी हमें पता चलता है जो डॉक्टर होती है वो जाने से पहले उसे चंद मेडिसिन देती है और उसे ये भी कहती है कि जब पहले के वक्त में डॉक्टर नहीं हुआ करती थी तब भी बच्चे जो होते हैं वो भी जन्म लिया करते थे, औरतें बच्चों को पैदा कर लिया करती थी, तुम भी ऐसा कर सकती हो। और हम देखते हैं कि जो सैम होता है वो वहां पर
पर अपना रिवॉल्वर यानी कि अपनी गन को वापस लेता है और हम जॉर्जिया को देखते हैं जो कि अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ती है। सैम जॉर्जिया को ढूंढ लेता है और आकर उससे माफी मांगता है। जॉर्जिया को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनके पास अभी एक सुरक्षित जगह मौजूद थी, लेकिन सैम की हरकत की वजह से वो अभी जाया हो चुकी होती है। इसीलिए वो सैम पर गुस्से में चिल्लाती है, उसे बुरा भला कहती है। सैम जो होता है वो उससे माफी मांगता है, उसे सारी कहानी बताता है कि वो तो सिर्फ बोस्टन जाने का रास्ता पूछ रहा था, उसी सिपाही ने उसे फोर्स किया, इसीलिए उसने उसके साथ फाइट की और दोनों में दोबारा से सुलह हो जाती है और वो अपने सफर को शुरू करते हैं। तभी वहां पर बारिश होने लगती है। बारिश होते साथ ही वहां पर जो जॉर्जिया होती है उसे काफी ज्यादा सर्दी लगने लगती है और वो बहुत ज्यादा कांप रही होती है। तभी सैम उससे कहता है कि वो यहाँ पर आग जलाएगा, लेकिन जॉर्जिया उसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि एंड्रॉइड वहां पर आ सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जॉर्जिया और सैम जो होते हैं वो दोबारा से अपने सफर को शुरू करते हैं और एक घर के करीब आ जाते हैं, जहां पर सैम जो होता है वो उस घर के अंदर जाकर चेक करता है कि कहीं यहीं पर एंड्रॉइड तो मौजूद नहीं या कोई इंसान। तभी जब उसे यकीन होता है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं तो वो जॉर्जिया को भी उस घर के अंदर ले आता है और वो दोनों वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी जो सैम होता है वो एक बेडरूम के अंदर से मैट्रेस को लेने के लिए जाता है, जहां पर उसे एक कैमरा भी मिलता है और वो आकर जॉर्जिया को बताता है कि हम इस कैमरे की मदद से अपनी फैमिली फोटो ले सकते हैं क्योंकि उस कैमरे के अंदर अभी एक फोटो बाकी होती है। और दोनों वहीं पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं और रात वहीं पर गुजारते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो जॉर्जिया आती है वो घर के बाहर बनी हुई कब्रों को देखती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे घर की दूसरी तरफ वहां पर आवाज आती है और वो जब वहां पर जाकर देखती है कि सैम जो होता है वो एक बाइक को ठीक कर रहा होता है। सैम जॉर्जिया को बताता है कि हमारा बच्चा कभी भी हो सकता है, फिर बहुत ही ज्यादा शोर पैदा होगा और एंड्रॉइड हमारे ओर आ जाएंगे, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, हम इस बाइक की मदद से बहुत ही जल्दी बोस्टन जा सकते हैं क्योंकि बोस्टन यहीं करीब ही है। तभी जॉर्जिया को वो यकीन दिलाता है कि वो अपने बच्चे के लिए किसी को मार भी सकता है और मार भी सकता है। तभी जॉर्जिया को सैम पर यकीन आता है और वो बाइक से उस रास्ते से ओर से निकल पड़ते हैं। तभी उनके पीछे एंड्रॉइड पड़ जाते हैं। जॉर्जिया गन की मदद से उन पर हमला करती है, लेकिन वो उनको भटका नहीं पाती। उतनी ही देर में उनके पीछे ड्रोन भी आ जाते हैं जो कि उनकी लोकेशन उनको दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो होता है सैम वो जॉर्जिया को बाइक से नीचे उतार देता है और खुद उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चला जाता है। जॉर्जिया एक ड्रोन से छुपकर एक पत्थर के नीचे छुप जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर एक इंसान आता है जो कि जॉर्जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्जिया उसके साथ नहीं जाती। तभी जॉर्जिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती और वो उस इंसान के साथ चली जाती है। वो इंसान जंगल के अंदर ही एक छुपी हुई जगह के अंदर रह रहा होता है, जहां पर जॉर्जिया जाते ही उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम आर्थर बताता है और वो ये भी बताता है कि वो उसी कंपनी के अंदर काम किया करता था जो कि रोबोटों को बनाया करती थी एंड्रॉइड को। हमने एंड्रॉइड को बनाकर बहुत ही बड़ी गलती की और वो उसे खाने के लिए कुछ देकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जब जॉर्जिया को होश आता है तो वो उसे अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की जिद करती है। वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो उससे फोर्स करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तभी वहां पर हम देखते हैं आर्थर जो होता है वो उससे वादा करता है कि वो उसे बोस्टन जरूर लेकर जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जब जॉर्जिया उसके सामने जिद करती है तो वो उसे एक जैकेट के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो एंड्रॉइड के सामने नजर नहीं आएगी, यानी कि उनकी नजरों से गायब हो जाएगी। तभी हम देखते हैं आर्थर एक जैकेट जो होती है वो जॉर्जिया को पहना देता है और खुद भी उसके साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पर एंड्रॉइड का ठिकाना होता है और हम वहां पर बहुत ही खतरनाक एंड्रॉइड को देखते हैं जिन्होंने इंसानों को बंदी बनाया होता है। तभी आर्थर जो होता है वो अपनी जैकेट भी जॉर्जिया को देता है और कहता है कि वो ये जैकेट जो है वो सैम को पहना ले और बाहर ले आए, वो यहीं पर इनका इंतजार करेगा। और हम देखते हैं जॉर्जिया वहां से जब निकलती है तो उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो एंड्रॉइड की नजरों से बच रही होती है और वो उस कमरे तक आ जाती है जहां पर सैम मौजूद होता है। वहां पर एक और इंसान भी मौजूद होता है। तभी वो सैम को लेकर वहां से निकलती है तो वो इंसान शोर डालने लगता है। तभी एंड्रॉइड आकर उन पर हमला करने लगते हैं। उतनी ही देर में आर्थर उनकी मदद के लिए आ जाता है और वो वहां पर मौजूद एंड्रॉइड को मारने लगता है और उनको ट्रक की मदद से वहां से लेकर निकल जाता है। हमें पता चलता है जॉर्जिया रास्ते में बेहोश हो जाती है और उसे जब होश आती है तो वो बोस्टन के अंदर मौजूद होती है और वो वहां पर एक हॉस्पिटल के अंदर होती है जहां पर उसका एक बेबी पैदा हो चुका होता है। उसने एक लड़के को जन्म दिया होता है और साथ में ही सैम भी वहां पर मौजूद होता है। जॉर्जिया काफी ज्यादा खुश होती है। डॉक्टर के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो उसके दोस्त आर्थर की मदद से यहाँ तक आई। आर्थर वहां पर बेहोश हो चुका है और वो भी तुम्हारे साथ ही लेटा हुआ है। तभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि सब लोग अभी सुरक्षित हैं। तभी वहां पर जॉर्जिया को जो डॉक्टर होती है वो बताती है कि एक ऑफिसर अभी आएगा जो कि तुमसे सवाल करेगा और डॉक्टर जो होती है वो वहां से चली जाती है। तभी जॉर्जिया जो होती है वो खड़ी होती है और
आकर सैम को देखती है कि सैम ने अपने पाँव को ज़ाया कर दिया है। अभी उसके दोनों पाँव जा चुके होते हैं और हम देखते हैं कि सैम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन सैम उसके सामने बहादुर बनने की कोशिश करता है ताकि जॉर्जिया जो है वो अभी उदास ना हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उतनी ही देर में वो ऑफिसर आ जाता है जो कि आकर जॉर्जिया से चंद सवालों के बारे में पूछता है। तभी जॉर्जिया से आर्थर के साथ हुई सारी बातें बताती है। उस ऑफिसर को उस जैकेट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। तभी जॉर्जिया जो होती है उसे आर्थर की सारी बातें याद आती हैं और वो ये समझ जाती है कि आर्थर भी एक एंड्रॉइड है क्योंकि उसने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया होता है। तभी हमें पता चलता है आर्थर वहां पर मौजूद इंसानों को मारने लगता है। तभी जॉर्जिया जो होती है वो हिम्मत का मुजाहरा करती है और एक व्हील चेयर की मदद से अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल पड़ती है और वह एक जगह पर पहुंचती है जहां पर EMP डिवाइस मौजूद होती है। तभी वहां पर आर्थर भी आ जाता है जो कि उसे दोबारा से इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्जिया इस मर्तबा उसकी बातों के दरमियान बिल्कुल भी नहीं फंसती और तभी वो उससे कहता है कि वो उसके बेटे को मार डालेगा। तभी जॉर्जिया जो होती है वो गन की मदद से आर्थर को मार डालती है। उतनी ही देर में वहां पर काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉइड आ चुके होते हैं। तभी जॉर्जिया जो होती है वो दरवाजे को बंद कर वहां पर EMP डिवाइस को ऑफ कर देती है और हमें पता चलता है कि जॉर्जिया भी वहां से बच चुकी होती है और वो एक बेड पर लेटी हुई होती है जहां पर सैम और उसका बच्चा भी मौजूद होते हैं। तभी वो कैमरे की मदद से वहां पर फोटो लेते हैं और हम देखते हैं जॉर्जिया जो होती है वो सैम को व्हीलचेयर की मदद से उस जगह पर ले आती है जहां पर उन्हें बोट मिलनी चाहिए। तभी वहां पर हम चंद कोरियन को देखते हैं जो कि वहां पर उनसे कहते हैं कि वो सिर्फ बच्चे को अपने साथ लेकर यहां से जा सकते हैं। इस बात पर जॉर्जिया काफी ज्यादा अफसुर्दा होती है। तभी हमें पता चलता है कि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती, इसीलिए वो अपने बच्चे को कोरियन को दे देते हैं। तभी जॉर्जिया को इस बात पर काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि वहां पर जो होता है सैम वो भी मारा जा चुका होता है क्योंकि सैम जो है वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए वो भी मारा जाता है। अभी जॉर्जिया अकेली ही रह जाती है, इसीलिए वो वहां पर सिपाहियों के साथ जाकर मिल जाती है और पोर्टलैंड नामी एक जगह पर जाने के लिए निकल पाती है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दे, ऑल पर क्लिक कर दे ताकि इस तरह की हर फिल्म आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये मूवी 2021 में रिलीज की गई। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 4.8।